नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। हमारे पिछले वीडियो तक संधि टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है और आज जो वीडियो हमने बनाया है इसमें हमने पूरी जो संधि हमने कंप्लीट की है इसका ही हमने एक छोटा सा विश्लेषण किया है कि जितने भी शब्द हमारे सामने आएंगे तो हम लोग उन शब्दों को पहचान पाएंगे या नहीं पहचान पाएंगे, शब्द के टुकड़े या संधि विच्छेद हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनकी पहचान कैसे करें। तो मेरे द्वारा आज यहाँ पर आपके सामने कुछ शब्द प्रस्तुत किए जाएंगे, उन शब्दों को ध्यान से देखना है, उनकी संधि भी करनी है अपने को और उन संधि का नाम भी लिखना है, ठीक है ना। तो आज के हमारे इस वीडियो में जितना हमने संधि में पढ़ा है उसका एक विश्लेषण होगा कि हम वास्तविकता में कितना सीख पाए हैं या कितना नहीं सीख पाए हैं, ठीक है ना। चलो हम वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आप लोगों को कह दूं कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। चलो आते हैं हमारे यहाँ कुछ शब्दों पर। यहां देखो, यहां कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। हमारे संधि के भेद 3 थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उन संधियों में आपको व्यंजन संधि के नियमों को याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। विसर्ग संधि के नियम याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए और संधि का नाम आना चाहिए कि संधि कौन सी है। और स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि कौन सा है, कि दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादि है। अब देखो, एक शब्द लिखा हुआ है नवेश्वर्य। क्या लिखा हुआ है? नवेश्वर्य। तो अब यहां पर हमें ध्यान से देखना है कि यहां देखो ये अय की मात्रा लगी हुई है वह के ऊपर। तो हम जब टुकड़े करेंगे इनके तो यहां पर क्योंकि ये वृद्धि संधि का नियम लग जाएगा तो हमारा पहला शब्द क्या बन जाएगा यहां पर? नव, ठीक है ना। अब दूसरा शब्द हम स्टार्ट करेंगे तो हमें यह पता है कि दूसरे शब्द का प्रारंभ या तो ए से करना है या आई से करना है। और ऐश्वर्य जब भी लिखते हैं तो यहां पर आई होता है। क्या होता है? ऐश्वर्य, नव प्लस ऐश्वर्य। और इसमें संधि कौन सी है? तो यहां संधि कौन सी है? तो वृद्धि संधि। आप लोग ये सारे शब्द मेरे साथ ही करते चले, एक एक शब्दों को आप लोग भी, मैं आपको समय देता जा रहा हूं, आप लोग मेरे साथ ही करें ताकि आपको पता रहे कि इसका टुकड़ा क्या होगा, ये संधि का नाम क्या होगा, इसका क्या होगा, इसमें क्या रूप बनेंगे। तो एक कारण क्या होगा कि हम जल्द ही इन शब्दों को सीख जाएंगे, ध्यान रखना। ये नेक्स्ट यहां पर शब्द लिखा हुआ है तत्काल। यहां देखो ये तय लगा हुआ है और यहां जब टुकड़े करेंगे तो यहां पर पहला शब्द बनेगा तद, क्योंकि तय का दय बन जाएगा और बचा हुआ काल शब्द यहां आ जाएगा। अब अगर आपको ये पता है कि मुझे यहां ये पता है व्यंजन संधि है, नियम नहीं पता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आप सीधा लिख सकते हैं व्यंजन संधि। और एग्जाम के अंदर भी पूछेंगे तो ऐसे ही पूछेंगे कि निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, निम्न में वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है या यण संधि का उदाहरण कौन सा है। अब देखो ये मूसलाधार लिखा हुआ है। अब मूसलाधार में यहां जो संधि रूप बनेगा वो बनेगा मूसल प्लस धार। अब ध्यान रखना ये मूसलाधार में हमने लय में आ को जोड़ दिया है, ये अपवाद नियम है, ये स्वर संधि का अपवाद है। किसका अपवाद है? ये स्वर का अपवाद है, ये स्वर संधि का अपवाद है। तो आप लोगों से इसका नाम नहीं पूछेंगे एग्जाम में कि इसमें ये कौन से नियम में आएगा, वो आपसे क्या पूछेंगे कि यहां मूसलाधार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो वहां पर ऑप्शन भी कैसे देंगे? मूसला प्लस धार, मूसल प्लस आधार, मूसल प्लस धार, ये ऐसे ऑप्शन देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मूसल प्लस धार क्या होगा? मूसलाधार। मूसल का मतलब तेज, धार का मतलब प्रवाह, तेज प्रवाह जो होता है उसे मूसलाधार कहते हैं। नेक्स्ट संविधान। अब देखो ये क्या लगा हुआ है? अनुस्वार लगा हुआ है ना। और आप लोगों को मैंने एक नियम में कहा था कि अनुस्वार जहां भी जिस शब्द के ऊपर लगा होगा
हमें संधि करते वक्त उस शब्द को मैं में बदलना है, तो यहां पर जब टुकड़े करेंगे तो यहां ये शब्द बन जाएगा सम और यहां विधान अलग हो जाएगा, सम प्लस विधान। और यहां पर ये संधि कौन सी होगी, तो यहां पर भी संधि होगी व्यंजन। क्लियर। नेक्स्ट शब्द है विश्वामित्र, पनघट और उल्टा। एक तो इसको स्टार कर देना, इसको स्टार कर देना, इसको कर देना और एक इसको कर देना। जिन पे हमने स्टार किए हैं ये चारों ही शब्द अपवाद की श्रेणी में है, ध्यान रखना ये। और अपवाद में आपको केवल संधि विच्छेद पूछते हैं, संधि का नाम नहीं पूछते हैं। तो यहां विश्वामित्र में जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहां बनेगा विश्व प्लस मित्र, और ये भी हमारा किस में आएगा, अपवाद में आएगा। वनगट का होगा पानी प्लस घाट, ये भी हमारा किस में होगा, अपवाद में होगा। और यहां पर उल्टा में कुल प्लस अटा, कुल का मतलब होता है वंश और अटा का मतलब होता है नाश करना। जो कुल का नाश करते हैं उसे उल्टा कहते हैं ना, तो कुल प्लस अटा ये भी हमारा अपवाद में होगा। इन तीनों को मैंने इसलिए कर दिया है यहां पर स्पीड में, ताकि आपको याद रहे कि हमें इन शब्द के संधि रूप कैसे बनाने हैं, संधि विच्छेद रूप कैसे करने हैं। नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है वृक्षित छाया। वृक्षित छाया का बताओ, देखिए कैसे क्या होगा। वृक्षित छाया में आपको अगर ध्यान से दिख रहा हो तो शब्द के बीच में एक च दिख रहा है ना। और जैसे हमने एक संधि की थी अनुच्छेद, अनुच्छेद में हमने च को हटाया था, अनु को अलग किया, छेद को अलग किया, उसी रूप में यहां होगा। यहां पर च हटेगा और यहां वृक्ष प्लस छाया, क्या हो जाएगा, वृक्ष प्लस छाया। और यहां पर संधि कौन सी होगी, तो संधि का नाम होगा यहां पर व्यंजन संधि। मैं वापस कह रहा हूं, अगर आप लोगों को संधि का नाम याद या नियम याद न रहे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि यहाँ पर गोश संधि है कि अगोश संधि है कि अनुनासिक है कि नासिक के हैं, क्या है नहीं सोचना है। अपने को केवल यहाँ पर व्यंजन संधि में व्यंजन का नाम चाहिए, विसर्ग संधि में विसर्ग का नाम चाहिए, लेकिन स्वर संधि में भेदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है उन्मेष। अगर आपको याद हो तो एक शब्द हमने किया था जगन्नाथ, जगन्नाथ के टुकड़े किए थे हमने जगत प्लस नाथ, याद है आपको। उसी रूप में यहां उन्मेष में यहां जो पहला वाला पंचम वर्ण आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, न आ रहा है। हमें क्या करना है, इसी न को इसी के वर्ग का पहला वर्ण बनाना है। तो जैसे ये पहला बनेगा तो ये न का बन जाएगा तय, क्योंकि तय का ही पंचम वर्ण नया होता है और न का ही पहला वर्ण तय होता है। तो उत बचा हुआ क्या, मेष, उमेश यहां है। यहां भी संधि कौन सी होगी, तो व्यंजन, व्यंजन संधि, ठीक है ना। नेक्स्ट शब्द क्या लिखा हुआ है, प्रतिष्ठान। जैसे एक शब्द था युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में हमने कहा था कि शब्द के टुकड़े होंगे युधि प्लस स्थिर, याद है ना। उसी रूप में प्रतिष्ठान के होंगे, तो प्रतिष्ठान के यहां जो टुकड़े होंगे वो होंगे, पहला तो शब्द बन जाएगा प्रति और दूसरा बन जाएगा स्थान, प्रति प्लस स्थान। और यहां भी संधि कौन सी होगी, तो यहां भी हमारे व्यंजन संधि होगी, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि उनके टुकड़े करें तो इनको मिटा भी तो दिक्कत ना रहे। स्क्रीनशॉट लो उसका। चलो अब हमारे सामने जो कुछ शब्द और इधर लिखे हुए हैं इनकी चर्चा करते हैं। यहां पर आपने जैसे अभी इन शब्दों के संधि विच्छेद किए हैं, संधि का नाम निकाला है, ऐसे ही हमें इन शब्दों के भी संधि रूप बनाने हैं, संधि का नाम लिखना है। यहां पर आप लोगों को संधि की पहचान करना भी आना चाहिए। अब देखो पहला शब्द हमारा क्या लिखा हुआ आ रहा है, उद्यान। अब उद्यान को हम चाहें तो हम यहां पर इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं ऐसे, उद्यान। क्योंकि अगर याद हो
तो ये जो ध्या लिखा हुआ है द्या, ये द्या आधा द और या के रूप में ही होता है, ठीक है ना। तो जब हम संधि करेंगे तो हमें पता है कि यहां पर जो द दिख रहा है वो अपना ही परिणाम रूप चेंज करके वो तय बन जाएगा, है ना। तो यहां पर ये शब्द हो जाएगा उत प्लस यान। क्या बन जाएगा ये? उत प्लस यान। अब यहां कोई पूछ ले कि संधि कौन सी होगी, तो संधि कौन सी हो गई यहां पर? व्यंजन संधि। कौन सी हो गई? व्यंजन। तो अगर आपको कभी ऐसे इस रूप में शब्द की पहचान नहीं हो पा रही है कि हम कैसे करें, तो फटाफट से इसको आप खोल करके भी लिख सकते हो, और ऐसे लिखने के बाद जो पहला वाला द दिख रहा है वो तो बन जाएगा तय, और जो बचा यान शब्द है वो यान यहां आ जाएगा। अब नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है किन्नर। जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि जगन्नाथ एक शब्द है, और जगन्नाथ में हमारे दो न आते हैं, एक आधा न आता है और एक ना आता है। हम जब टुकड़े करते हैं तो वहां पर पहले आने वाले आधे न को उसी के वर्ग का पहला बनाते हैं, है ना। तो हमने जगत किया था और नाथ अलग किया था। सेम कंडीशन में यहां होगा। यहां पर किन्नर में जो पहला वाला ये न दिख रहा है, ये अपने ही वर्ग का पहला वर्ण बन जाएगा, तो ये तो बनेगा कित। क्या बना ये? कित। और बचा हुआ नर, वो नर यहां आ जाएगा। संधि कौन सी होगी? तो यहां भी कौन सी होगी? व्यंजन संधि, ठीक है ना। नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है भगवल्लीन। भगवल्लीन, आपको एक शब्द याद हो, मैंने शब्द लिखा था उल्लास। उल्लास, और उल्लास में मैंने कहा था कि इसमें दो लय आ रहे हैं, तय और दय का नियम है। उसमें पहले वाले लय को तय बनाएंगे तो उत प्लस लास हो जाएगा। वही नियम यहां लग रहा है। तो यहां पर जो पहला वाला लय दिख रहा है ये आधा, ये बन जाएगा तय। भगवत प्लस लीन, और यहां पर संधि कौन सी होगी? तो व्यंजन संधि होगी। कौन सी होगी? व्यंजन संधि, और शब्द का बनेगा भगवत प्लस लीन। अब एक शब्द है ज्योतिष कथा। ज्योतिष कथा में यहां देखो षटकोण का श आ रहा है, और ये विसर्ग संधि का नियम लग जाएगा। तो यहां पर जो संधि के रूप बनेंगे उसमें संधि होगी ज्योति है, ज्योति है प्लस कथा। संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। ध्यान रखना, ये कारण क्या है कि आप लोगों को मैंने बार बार समझा रहा हूं और बार बार कहा है कि यहां पर आप लोगों को व्यंजन और विसर्ग में केवल संधि का रूप बनाना आना चाहिए, विच्छेद करना आना चाहिए। अगर आपको वहां नियम स्पष्ट नहीं है तो इतना लोड वहां नहीं लेना है। ये शब्द क्या लिखा हुआ है? यशस शरीर। जैसे एक निश्चिंत शब्द था तो हमने टुकड़े किए थे निह प्लस चिंत। उसी स्थिति में यहां पर शब्द के संधि रूप बनेंगे। तो यहां पर पहला शब्द बनेगा यश प्लस शरीर, और संधि कौन सी होगी? तो संधि होगी विसर्ग संधि, यानी सेम रूप चलेगा, कोई नया रूप नहीं है ना। अब नेक्स्ट शब्द लिखा है वयोवृद्ध। तो आप लोगों को याद हो तो एक शब्द था मनोज, और मनोज शब्द के हमने संधि रूप किया था मनः प्लस जय। सेम स्थिति में यहां पर वयोवृद्ध में होगा, तो यहां ये बनेगा वयः प्लस वृद्ध। संधि कौन सी होगी? तो संधि होगी यहां पर विसर्ग संधि। याद रहेगा ये? ध्यान रखना, कुछ शब्द जो मैं आप लोगों को यहां बता रहा हूं, ये सारे शब्द वो हैं जो यहां अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ये परीक्षा में आने के इनके पूरे चांस हैं। तो आप लोगों को इनको ध्यानपूर्वक देखना है। नेक्स्ट शब्द लिखा है हमारा मनोरंजन। सेम जैसा वयोवृद्ध का किया था वैसे ही मनोरंजन का होगा। यहां पर मनोरंजन में ये पहला बन जाएगा मन है, और ये हो जाएगा रंजन। मन है प्लस रंजन, और यहां पर भी संधि कौन सी होगी? तो विसर्ग संधि, ठीक है ना। नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है उत्थित। उत्थित में यहां पर शब्द के टुकड़े होंगे। देखो ये तय आ रहा है, तो ये तय का तो बन जाएगा तय,
खुद बन जाएगा, लेकिन थित की जगह यहां पर स्थित आएगा। ये शायद ये शब्द मैंने जब व्यंजन संधि का नियम पढ़ाया था लोक वाला, उस वक्त भी मैंने समझाया था। और यहां पर भी संधि कौन सी पूछेंगे तो यहां संधि का नाम होगा व्यंजन और ये रूप बन जाएगा इसका। नेक्स्ट शब्द है दावक। जैसे हमारे पावक होता है, अयादी संधि में आपने देखा हो तो नयन, चयन, पवन, पावक, शावक ये सब लिखे हमने। तो ऐसी रूप में दावक के टुकड़े होंगे। यहां से हम देखेंगे कि यहां से आव निकल रहा है। क्या निकल रहा है? आव। और आप लोगों को शायद पता हो तो आव जो है वो किसका रूप है? अव का। अव का रूप होता है ये, अयादी में लिखवाया था ये पूरा कि ए का आय, आई का आय, ओ का औ का आव बनता है। तो दावक जो है इसमें यहां से आ हटेगा और उसमें औ मिल जाएगा, तो ये तो बन जाएगा दऊ। अब इस वै में स्वर कौन सा है? तो वै में स्वर दिख रहा है ए और उसके पास लगा हुआ है कै, तो दऊ प्लस अक बन जाएगा और यहां संधि हो जाएगी अयादी। क्या बन जाएगा ये? दऊ प्लस अक। नेक्स्ट शब्द है दीनानाथ। दीनानाथ को भी हमें स्टार करना है क्योंकि ये भी हमारा अपवाद का नियम है। और यहां भी अगर पूछेंगे तो संधि का विच्छेद पूछेंगे, संधि का नाम नहीं पूछेंगे। तो यहां भी जो शब्द का रूप बनेगा वो बनेगा दीन प्लस नाथ। दीन प्लस नाथ। और हमारा यहां जो नियम होगा वो कौन सा होगा? अपवाद का नियम होगा। अब देखो नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है स्वस्त्यस्तु। ध्यान से देखना इस नियम में। इस नियम के अंदर हमारे य के पहले जो वर्ण आया है वो आधा वाला वर्ण है। और आप लोगों को याद हो तो यण संधि में य के पहले आधा वर्ण आता है और उस आधे वर्ण के साथ में ई की मात्रा लगाते हैं। जैसे प्रत्येक, तो हमने प्रति लिखा फिर एक लिखा है ना, तो उसी रूप में यहां तय के साथ में ई लगाएंगे तो यहां ये शब्द बनेगा स्वस्ति। क्या बनेगा ये? स्वस्ति। अब इस य में स्वर कौन सा है? ए, तो यहां ये शब्द बन जाएगा अस्तु। क्या बन गया ये? स्वस्ति प्लस अस्तु। तो यहां संधि कौन सी हो गई? यण। और यहां ये शब्द बन जाएगा। तो आप लोगों को इन शब्दों के रूप बनाना और इनके टुकड़े करना, संधि का नाम निकालना आना चाहिए। एक बार ये शब्द उतारो पहले, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। अब देखिए ये कुछ शब्द और हमारे सामने हैं जिसमें पहला शब्द है अंतश्चेतना। यहां भी देखो बीच में क्या आ रहा है? श आ रहा है। तो हमें इस श को विसर्ग में परिवर्तित करना है और यहां पर यह बन जाएगा अंतः प्लस चेतना। क्या बन जाएगा? अंतः प्लस चेतना। और यहां संधि का नाम पूछें तो हमें विसर्ग दिख रहा है, तो हमें यहां पर संधि का नाम क्या दिख जाएगा? विसर्ग संधि। ठीक है ना। नेक्स्ट निष्प्रयोजन। जैसे धनुष टंकार एक शब्द था और धनुष टंकार में हमने संधि का रूप बनाया था धनु प्लस टंकार। उसी रूप में यहां निष्प्रयोजन का बनेगा। तो यहां पर पहला बन जाएगा नि है प्लस प्रयोजन। नि है प्लस प्रयोजन। और यहां संधि कौन सी होगी? तो यहां भी हमारी संधि जो होगी उसका नाम होगा विसर्ग संधि। ठीक है ना। यहां षटकोण की शेप हम विसर्ग में बदल देंगे। नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है सत्कार और ये यहां आधा तय लगा हुआ है। हम जब वापस टुकड़े करेंगे तो ये तय का बन जाएगा द और ये बन जाएगा सद प्लस कार। और यहां संधि कौन सी होगी? तो यहां संधि होगी हमारे व्यंजन संधि। आप सभी स्टूडेंट या सभी जो विद्यार्थी हैं आप मेरे साथ ही इन शब्दों के संधि रूप बनाना सीखें।
जो वीडियो देख रहे हैं वो मेरे साथ ही करते चले। अगर आप सोच रहे हैं कि हम बाद में देख लेंगे कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, मेरे साथ ही फटाफट वो शब्द लिखो, टुकड़े करो, संधि का नाम लिखो, नहीं आ रहा है तो समझने का प्रयास करो, ठीक है ना। नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है दूरात्मा। तो यहां पर, यहां देखो ये क्या आ रहा है, रा आ रहा है। तो यहां हम जब विसर्ग का रूप बनाएंगे तो यहां ये बन जाएगा दू है प्लस आत्मा, और यहां संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है सुषुप्त। सुषुप्त शब्द में हमें संधि वैसे ही करनी है जैसे हम लोगों ने संधि की थी सुषमा के अंदर। सुषमा शब्द या विषम शब्द में भी हमने सु प्लस समा लिखा था, उसी रूप में यहां पर जो संधि रूप बनेगा वो बनेगा सु प्लस सुप्त, और यहां पर संधि कौन सी होगी, तो यहां व्यंजन संधि होगी। कौन सी होगी, व्यंजन संधि। अब यहां शब्द लिखा हुआ है नारायण। नारायण में संधि कौन सी है, तो यहां नारायण शब्द के अगर संधि रूप बनाई जाए तो यहां पर शब्द बनेगा नार प्लस अयन, नार प्लस अयन, और यहां पर संधि कौन सी है, तो दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का कौन सा भेद है, दीर्घ संधि का भेद है, ठीक है ना। नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है अभिषिक्त। जैसे हमने सुषुप्त में श को स किया था, सेम कंडीशन में यहां भी श को स करेंगे तो हमारा पहला शब्द बन जाएगा यहां पर अभी, और यहां नेक्स्ट बन जाएगा सिक्त, अभी प्लस सिक्त, और यहां संधि कौन सी होगी, तो यहां संधि होगी हमारे व्यंजन संधि। कौन सी होगी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट शब्द है शालाच्छादन। हमने थोड़ी देर पहले एक शब्द लिखा था वृक्षित छाया, और आपको शायद याद हो तो हमने कहा था कि वृक्षित छाया में च को हटाएंगे, वृक्ष को अलग करेंगे, छाया शब्द को अलग करेंगे, वही रूप यहां रहेगा। यहां भी हमारा शाला शब्द जो है वो शाला यहां अलग हो जाएगा, शाला, और ये च यहां से हटेगा, अब बचा छादन, वो छादन यहां आ जाएगा। यहां भी संधि कौन सी होगी, तो हमारे यहां भी संधि होगी हमारे व्यंजन संधि। कौन सी होगी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है गत्यवरोध। यह के पहले आधा तय आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें जब संधि करनी है तो आप लोगों को पता है कि यण संधि के नियम में यह व र के पहले आने वाला वर्ण आधा होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस आधे तय के साथ में ई लगाना है। तो जैसे ही ई की मात्रा लगाएंगे तो यहां शब्द बनेगा गति। क्या बनाइए, गति। इस य में स्वर कौन सा है, तो ए, और यहां से शब्द बन जाएगा अवरोध। क्या बनाइए, गति प्लस अवरोध, और यहां संधि कौन सी होगी, तो यहां संधि होगी हमारे यण संधि। कौन सी होगी, यण संधि। एक बार इन सारे शब्दों का आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम वो वाले शब्द करेंगे। चलिए अब हम हमारे जो शब्द लिखे हैं इधर इनको देख लेते हैं कि इनके हम संधि रूप कैसे बनाएंगे। शब्द लिखा है पहला जगत जीवन। क्या लिखा है, जगत जीवन। अब देखो यहां पर जैसे उज्जवल शब्द होता है तो उज्जवल शब्द के हम टुकड़े क्या करते हैं, उत प्लस ज्वल, है ना। उसी रूप में यहां शब्द के टुकड़े होंगे। तो जगत जीवन जो शब्द है, इस शब्द के टुकड़े होंगे हमारे जगत प्लस जीवन। क्या होंगे, जगत प्लस जीवन। और यहां संधि पूछी जाए तो संधि कौन सी होगी, तो संधि होगी हमारे व्यंजन संधि। कौन सी होगी, व्यंजन संधि। अब देखो नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है हमारे यहां संता। क्या लिखा हुआ है, संता।
अब आपको शायद याद हो तो अलंकार एक शब्द था, और मैंने ये भी कहा कि इस शब्द में जहां भी अनुस्वार लगा हुआ दिखे तो अनुस्वार को हमें संधि विच्छेद करते वक्त उसे मैं में बदलना है, ठीक है ना। तो यहां पर संताप शब्द लिखा है, जैसे अलंकार था तो अलंकार में हमने टुकड़े किए थे अलम प्लस कार, उसी रूप में संताप में होगा। यहां अनुस्वार को हम बना देंगे मैं में, तो ये बन जाएगा सम, और ये ताप शब्द यहां अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा सम प्लस ताप, ठीक है ना। और यहां भी संधि कौन सी होगी, तो यहां भी हमारी संधि होगी व्यंजन संधि। कौन सी होगी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है भ्वादि, भ्वादि है ना। यहां पर भी ध्यान से देखना, हमने थोड़ी देर पहले कहा था य व र के पहले आधा वर्ण आता है तो वहां अधिकांशतः यण संधि देखी जाती है। तो अब की बार यहां आधे भय के बाद में व दिख रहा है, तो हमें यहां आधे भय के साथ में ऊ लगाना है ना। तो यहां शब्द बनेगा भू। अब भू में हमेशा मात्रा बड़ी होती है ना। नेक्स्ट वा लिखा हुआ है, वा में स्वर कौन सा है, आ, तो यहां शब्द बन जाएगा आदि, और संधि रूप बन जाएगा भू प्लस आदि, और संधि कौन सी हो जाएगी यहां पर, तो यण संधि। नेक्स्ट शब्द है षड्यंत्र। क्या लिखा हुआ है, षड्यंत्र। षड्यंत्र में भी देखो ये तो श के बाद ड आ रहा है, इसे हमें बदलना है, तो ये अपने वर्ग का पहला बन जाएगा, तो यहां पर ये बनेगा षट प्लस यंत्र। क्या बन जाएगा, षट प्लस यंत्र, और यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, तो यहां संधि रहेगी हमारे व्यंजन संधि। कौन सी होगी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट शब्द है हमारा गवेषणा। गवेषणा में ध्यान से देखो, यहां से अवे रूप निकल रहा है, अवे, घ से अ निकल रहा है और वे अलग हो रहा है। और आपको मैंने पहले कहा था कि अयादी संधि में ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आउ हो जाता है, ये आपको पहले पता है। तो यहां पर भी हमारे जो गवेषणा में अवे रूप निकला है, तो घ से अ निकला है, तो उसके साथ में तो ओ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा गो। अब इस व में स्वर कौन सा है, तो व में स्वर है ए, ये वाला, ठीक है। तो बाद में जो बचा हुआ है श और अणा, वो इसके पास यहां आ जाएगा, तो वो हो गया गो प्लस एषणा। और यहां पर संधि कौन सी होगी, तो यहां संधि होगी अयादी संधि। कौन सी होगी, अयादी संधि। ये हमारा गवेषणा का रूप बन जाएगा। नेक्स्ट शब्द है मातृच्छा। मातृच्छा में आपको याद हो तो यण संधि मैंने एक बात कही थी कि त्र, त्रा, त्रि,त्रु यण संधि का तीसरा नियम बनाएगा, और यहां पर जो संधि रूप होगा उसमें शब्द बनेगा मातृ प्लस इच्छा, यण संधि। जो संधि यहां लिख रहा हूं, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये त्रय का त्रि क्यों बना, तो आप एक काम करना, ये जो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन दूंगा उसके अंदर आपको संधि और वर्ण के भी आपको वहां लिंक मिल जाएंगे। वहां जाकर के उस संधि के अंदर जाकर के वहां समझ में नहीं आ रहा तो उसको पढ़ लेना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई किस किस शब्द के अंदर कैसे संधि रूप बनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां शब्द है वाण्युपयोगी। क्या लिखा हुआ है, वाण्युपयोगी। अब वही कंडीशन, यण संधि वाला नियम, यह के पहले आधा अणे आ रहा, तो यहां पर शब्द बन जाएगा वाणी में मात्रा बड़ी हो जाएगी, और यू में छोटा उ आ रहा है इसलिए छोटा उ यहां आ जाएगा, और ये हो जाएगा उपयोगी। और यहां भी संधि कौन सी होगी, तो यहां संधि होगी यण, ठीक है। नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है महोत्सुक्य। क्या लिखा हुआ है, महोत्सुक्य। तो महोत्सुक्य में औ की मात्रा है, इसका मतलब है कि यहां वृद्धि संधि का नियम लग रहा है। अब वृद्धि का नियम है, इसका मतलब है कि यहां पर पहला शब्द क्या बनेगा, महा बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, तो दूसरा बनेगा औत्सुक्य, ठीक है। और यहां पर कौन सी संधि होगी, तो यहां संधि होगी हमारे वृद्धि, वृद्धि संधि, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है दूधोदन। क्या शब्द लिखा हुआ है, दूधोदन। ये हमारे पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी आ चुका है शब्द, इंपोर्टेंट शब्द है ये। तो यहां पर पहला शब्द तो दूध ही बनेगा, और यहां दूसरा शब्द जो है वो बनेगा ओदन। क्या बनेगा, ओदन।
और यहां की सेम संधि होगी वृद्धि संधि, ध्यान रखें। तो यहां ये शब्द बन जाएगा दूध प्लस ओदन यानी दूधोदन। नेक्स्ट शब्द है महोर्जा। क्या लिखा हुआ है? महोर्जा। और महोर्जा की संधि होगी महा प्लस ऊर्जा। क्या होगी? महा प्लस ऊर्जा। और संधि का नाम होगा गुण संधि। क्या होगा? गुण संधि। ठीक है। नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है चमूर्जा। चमूर्जा ना, चमूर्जा में देखो बड़ा ऊ आ रहा है मैं पर, और बड़ा ऊ कहां आता है? दीर्घ संधि में आता है। तो हमारा पहला शब्द बन जाएगा चमू प्लस ऊर्जा। चमू का मतलब होता है सेना, ये मैंने बता रखा है पहले, संधि जाके खोलकर देखना वहां दिख जाएगा। और ऊर्जा का मतलब ताकत होता है। और ये ऊ और ऊ का नियम कहां आता है? तो दीर्घ संधि में आता है। कहां आता है? दीर्घ संधि में। तो चमूर्जा शब्द की संधि क्या होगी? चमू प्लस ऊर्जा। और यहां पर कौन से संधि का नियम होगा? तो दीर्घ का नियम होगा। नेक्स्ट शब्द है युवावस्था। तो युवावस्था में हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा हमारा युवा प्लस अवस्था। और यहां संधि कौन सी होगी? तो यहां संधि होगी दीर्घ संधि। कौन सी होगी? युवा प्लस अवस्था दीर्घ संधि। इसकी शॉर्ट ले लो उसका भी एक बार। आज हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमने जो संधि पढ़ी है वो कितना हम समझ पाए हैं, कितना नहीं समझ पाए हैं। अगर समझ पाए हैं तो क्या हम सारे शब्दों के उनके नियम, उनके नाम और संधि रूप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, उन्हीं की एक सामान्य जानकारी हम मैंने प्रस्तुत की है। और हो सकता है, जो इतना मैं आशा करता हूं, कि आप लोगों ने भी मेरे साथ यहां शब्दों को बनाया होगा, शब्दों को बनाने का प्रयास किया होगा, शब्द सीखे होंगे। ठीक है ना। आप लोगों को कोई भी समस्या लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। और अपने जितने मिलने वाले हैं उन लोगों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। जो हमारा उद्देश्य यही है कि जितने तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वहां तक हमारे वीडियो पहुंचने चाहिए, ताकि उन लोगों को भी इन वीडियो का फायदा कर रहे, सुरक्षित रहे और तैयारी करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।